हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया शर्मा। और हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल तक। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल का डायग्राम देखा था। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है उसके बारे में, ठीक है। उससे रिलेटेड दो प्रोसेस को पढ़ा था, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। और क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सेल कैसे बिहेव करती है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सेल के नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लियस। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियस? आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज न्यूक्लियस। इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? सेल के सेंटर में। मैंने लास्ट टाइम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई थी। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियस, जो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बट इन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में वैक्यूल होती है एक ऑर्गेनली, वो क्या होती है? काफ़ी लार्ज इन शेप, वो काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होने के बजाय कहाँ हो जाता है? थोड़ा साइड में। ठीक है, तो वैसे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में एनिमल सेल की बात करें। बट प्लांट सेल में क्या होता है? एक वैक्यूल ऑर्गेनली होती है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल। एंड दिस डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसमें डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा बाहर भी आया हुआ है हल्का हल्का, जो स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लिक्विड फ्लूइड मटेरियल, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? ये आपको जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में भी आप देख रहे हो पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पोर्स, ये पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो ये क्या होती है? अब आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, जैसे अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट दे रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन लेयर। ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, जैसे यहाँ ये डबल मेम्ब्रेन दिखा रखी है। कुछ हमारी जो ऑर्गेनलीज हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। इट हैज़ अ पोर्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स। पोर्स का क्या काम होता है? इट हैज़ पोर्स डेट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, मटेरियल इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं और आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट होती हैं, ये एक फ्लूइडी पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस डेट वी कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। जो मैंने आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई थी, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होती है? What is that? Chromatin material, जो ये दिखा रखा है, this red color thread like structure is called chromatin material. Okay, तो अब इसको पढ़ते हैं। Thread like structure
thread-like structure present inside nucleoplasm is called chromatin material. thread-like structure को क्या बोलते हैं? chromatin material. जब chromatin material कंडेंस होता है, अभी तो ये बिखरा हुआ पड़ा है सेल के अंदर इस तरह से, ठीक है, और जब ये कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, जो क्या कैरी करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे, तो ये किसके थ्रू जाते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू। आपने सुना है कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें से 1 पेयर कैसा होता है? 6 क्रोमोसोम, जो किस में जाता है? आगे ट्रांसफ़र हो जाता है बेबी में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बेबी जो होते हैं। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, डीएनए भी तो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। डीएक्सी डीएनए की फुल फॉर्म पहले भी बताई थी, डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियस मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, और डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या कंटेन करता है? इट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, उसके हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, उसकी आइज ब्लू होंगी या ब्राउन होंगी, ठीक है, उसकी हाइट लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, तो वो कौन बताता है? डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी जो बनने वाले ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की, पेरेंट से जो भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं क्रोमोसोम के थ्रू, और क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? डीएनए कंटेन करता है, और वही डीएनए डिसाइड करेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग क्या है? बेबी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या है? बेबी जो होने वाला, तो उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हुज डिसाइड? डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आप लोगों को क्रोमेटिन मटेरियल अच्छे से देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट इज़ जीन, डिफाइन डीएनए, व्हाट आर क्रोमोसोम, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। Now come to last part of nucleus, that is nucleolus. Nucleolus, it is a small round like structure which is made up of RNA, DNA and protein. न्यूक्लियोलस किससे बना होता है? RNA, DNA एंड प्रोटीन से बना होता है। ये भी किस तरह से काम करता है? फंक्शन ही कैरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है ये भी, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या फंक्शन होते हैं? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ अकर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी हमने देखा था ना, ये क्रोमोसोम, डीएनए, इनकी फॉर्म में इनकी फॉर्म में ही क्या जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ऑफस्प्रिंग क्या है? बेबी, ठीक है, फ्यूचर बेबी। तो उसमें क्या जाते हैं? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसके थ्रू जाते हैं? न्यूक्लियस के थ्रू। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। और वही क्रोमोसोम्स क्या है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। और क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, एंड डीएनए में क्या होता है? जीन्स, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेकंड इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने अच्छे से पढ़ लिया, एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप लोगों को दिखाया था। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइडी मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड cytoplasm. The cytoplasm contain many membrane bound organelles. तो what are membrane bound organelles?
endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, lysosomes, these are called etc and etc, these are called membrane bound organelles। तो वो सारी organelles कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, वेक्यूल होता है, लाइजोसोम्स होते हैं। तो हम जब सेल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सब ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और उससे पहले हम यहीं पे ही अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।